हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीपुरा 95 पर। आज हमारी 8वीं क्लास है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये क्लासें आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप इन्हें पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न, सरस्वती सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1985, 1987, 1991 या 1992। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी और सर्वप्रथम इसे हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था और बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा साथ साथ में। तो आज का दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ऑप्शन है नंदा देवी, धूपगढ़, गुरु शिखर या अनाईमुदी। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुदी ये केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद में। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला रक्षा कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है राकेश अस्थाना, विपिन रावत, करमवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। विपिन रावत को पहला रक्षा कर्मचारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है सरजेबिन, महबूब उल हक, डोबरनियर या जॉन साउदी। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक की स्थापना की थी और यह एक पाकिस्तानी है। अगला प्रश्न, अलकनंदा में धौलीगंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। तो ऑप्शन है कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग या नंद प्रयाग। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, विष्णु प्रयाग, यानी कि अलकनंदा में धौलीगंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है। अगला प्रश्न, हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, लुधियाना या जालंधर और जयपुर का। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, जयपुर में हाथी महोत्सव प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रगीत को गाने की अवधि क्या है। ऑप्शन है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या 72 सेकंड। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, 65 सेकंड हमारे राष्ट्रगीत को गाने की अवधि है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को या 9 फरवरी को। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, इल्तुतमिश या बाबर ने। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। और 500 के नोट पर भी लाल किले की तस्वीर लगी हुई है। 2007 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था और लाल किले का जो डिज़ाइन बनाया था वो अहमद लाहौरी ने बनाया था। आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 105 अनुच्छेद में विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न, चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या राजीव गांधी। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, बी.आर. अम्बेडकर का चैत्य भूमि समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, किंग्स 11 पंजाब टीम का नया नाम क्या है। तो
ऑप्शन है पंजाब 11 किंग्स पंजाब, या पंजाब किंग्स, या 11 किंग्स पंजाब। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, किंग्स 11 टीम पंजाब का नया नाम पंजाब किंग्स कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 100% सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम, या पुदुचेरी। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, पुदुचेरी हवाई अड्डा भारत का पहला 100% सौर संचालित हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, टमाटर, या आलू। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगला प्रश्न, सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू कहाँ का है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, या महाराष्ट्र का। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, यह तमिलनाडु का त्यौहार है जल्लीकट्टू, सांडों को वश में करने वाला। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है? तो आपके ऑप्शन है 3646, 3745, 3836, या 3648। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, 3745 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। अगला प्रश्न, भारत में पहला चार्टर एक्ट कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1763 में, 1793 में, 1795 में, या 1809 ईस्वी में। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, 1793 ईस्वी में भारत में पहला चार्टर एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा हमारे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगती है? ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, या राजस्थान। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला प्रश्न, मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है त्रिपुरा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है सोन नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, या घाघरा नदी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, घाघरा नदी गंगा नदी की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या गुजरात में। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में 195 चीनी मिलों की संख्या है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसकी समय अवधि में निम्न में से क्या अंतर आएगा? यानी कि पेंडुलम की गति कम हो जाएगी, या इसमें वृद्धि हो जाएगी, या समान रहेगी, या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी गति में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा जारी की थी दिल्ली में। अगला प्रश्न, अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका में अट्टाकामा डेजर्ट स्थित है। अगला प्रश्न, आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है नैनीताल, नागपुर, हैदराबाद, या बेंगलोर में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, बेंगलोर में आरबीआई का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, या रूस। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है, और पहला देश है वो अमेरिका है। अगला प्रश्न, ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1991 में, 1969 में, 1976 में, या फिर 2002 में।
तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, 2002 में ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, ओमान देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है खार्तूम, हेलसिंकी, बुडापेस्ट या फिर मस्कट। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की मुद्रा जो है वो रियाल है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लासें आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इन्हें ले सकते हैं।